Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, in the last part of the chapter Poets and Pancakes, we read that what was the work of the author at the Gemini studio and what the other people think about him. Now, come to this part. Here was a man Here was a man who could be inspired when commanded. यहाँ पर एक आदमी और था जिसको जैसे ही ऑर्डर मिलता वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता. The rats fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. The scene is that कि जो द रैट फाइट्स द टाइग्रेस कि जो रैट है वो टाइग्रेस से फाइट करता है अंडर वाटर पानी में एंड किल्स हर और उसे मार देता है बट टेक्स पिटी ऑन कब्स लेकिन जो उसके जो बच्चे हैं एंड टेंड्स मीन्स लुक आफ्टर देम लविंगली उनका ध्यान रखता है प्यार से. आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन द प्रोड्यूसर वुड से मतलब अगर प्रोड्यूसर ये कहता है कि ये सीन है कि जिसके अंदर जो रैट है वो फाइट कर रहा है टाइग्रेस के साथ पानी के अंदर लेकिन उसको तो मार देता है लेकिन उसके बच्चों पर तरस खाता है उनको नहीं मारता और उनकी प्यार से देखभाल करता है. अगर प्रोड्यूसर ये कहता है कि ये सीन कैसे होगा एंड आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन कि मुझे ये सीन कैसे करना है. द प्रोड्यूसर वुड से सुबू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग. तभी सुबू क्या करेगा अपने साथ 4 और ऐसे ऑप्शन लेके आ जाएगा जिसके अंदर पोरिंग मीन्स शावरिंग, विक्टिम मीन्स प्रे जो शिकार है वो, ऑफ स्प्रिंग मतलब बेबीज उसके जो बच्चे हैं. तो सुबू 4 ऐसे ऑप्शन लेके आएगा जिसके अंदर जो रैट है बहुत इजीली अपना प्यार दिखा रहा होता है अपने ही शिकार के बच्चों पर. गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ द प्रोड्यूसर वुड से. लेकिन सपोज इस बात पर प्रोड्यूसर ये कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा. एंड इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स. इसी बीच एक ही मिनट में सुबू अपने साथ और 14 ऑप्शंस लेके आएगा कि इस सीन को फिर किस तरीके से पिक्चराइज किया जाना है. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स. इंस्पायर्ड प्रेरित होना, कमांडेड ऑर्डर्ड एंड द प्रोड्यूसर एंड ऑफस्प्रिंग मीन्स बेबीज, प्रे. These are the difficult word in this part. Now come to the next one. Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around. और फिल्म बनाने का जो काम है बहुत इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है अगर सुबू जैसे क्रिएटिव पर्सन आसपास में हो. एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु हैव डायरेक्शन एंड definition to Gemini Studio during its golden year. And there was a man. If ever there was a man means इसी तरीके का यह आदमी है जिसने एक नई डायरेक्शन दी जेमिनी स्टूडियो को इसके गोल्डन टाइम के अंदर जो गोल्डन ईयर रहे इसके तब. इट वॉज सुबू और वो और कोई नहीं वो कौन था? सुबू. सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट. एक सेपरेट आइडेंटिटी भी थी सुबू की. वो क्या थी कि वो एक बहुत ही अच्छा राइटर था, एक बहुत ही अच्छा पोएट था. एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स. हालांकि वो इतना कैपेबल था कि वो हायर फॉर्म्स मीन्स जो अच्छा एक तबका होता है सोसाइटी का उसके लिए और एक अच्छी कॉम्प्लेक्स उसकी राइटिंग थी मतलब क्रिएटिविटी थी. ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस. लेकिन उसने डेलिबरेटली मतलब उसने खुद से ये डिसाइड कर लिया कि मासेस मीन्स कॉमन पीपल के लिए उसने उसको अपनी पोएम्स को समर्पित किया. हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड डवर्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स. हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड मीन्स शैडो और हाइड छुपा देना.
मतलब उसकी ये जो सक्सेस थी फिल्म लाइन के अंदर, इसने उसकी जो दूसरी प्रतिभा थी उसको कवर अप कर दिया, उसको डॉर्फ्ड कर दिया। डॉर्फ्ड मीन्स मेड स्मॉल, छोटा बना देना, बोना कर देना। हिज लिटरेरी अचीवमेंट, मतलब उसका साहित्य के अंदर जो अचीवमेंट था वो बोना लगने लगा उसकी जो फिल्मों में सक्सेस थी उसके आगे। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्स, ऐसा ही उसके क्रिटिक्स, उसके आलोचक हैं वो भी ऐसा ही फील करते हैं। मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स, overshadowed and dwarfed and deliberately. These are the difficult word in this part. He composed several truly original story poems in folk refrain. Folk refrain means माकरी, folk songs मीन्स जो लोकगीत होते हैं उसकी फॉर्म में उन्होंने बहुत सारे जो ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स हैं वो लिखे। एंड डिक्शन में स्टाइल एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रॉट स्प्रॉलिंग नॉवल, और स्प्रॉलिंग मीन्स स्प्रेड इन एन अनटाइडी वे, मतलब एक अव्यवस्थित रूप से फैलना। तो स्प्रेड इन एन अनटाइडी वे से बढ़ने वाले एक स्प्रॉलिंग नॉवल उन्होंने लिखा, थिलन्ना मोहनम्बल, दिस इज द नेम ऑफ द नॉवल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच्ड कैरेक्टर्स, जिसके अंदर डेफ्टली मतलब क्लेवरली, और अटैच्ड मीन्स ड्रॉन वेरी केयरफुली, मीन्स उसके जो कैरेक्टर थे वो बहुत ही स्किलफुल थे और बहुत ही एक एक कैरेक्टर पूरा उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसकी महत्वाकांक्षाओं को उसकी निपुणता को उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसके अंदर व्यक्त किया है। ही क्वाइट सक्सेसफुली recreated the mood and manners of the Devdasis of the early 20th century. He quietly successfully recreated means उन्होंने बहुत ही सक्सेस के साथ रिक्रिएट किया अपनी राइटिंग के अंदर जो देवदासियाँ हुआ करती थी 20th सेंचुरी में, उनके मूड और उनके मैनर्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, हालांकि उन्होंने एस्पायर्ड मीन्स हैड ऑन एम्बिशन, अपने मन में महत्वाकांक्षा रखना या इच्छा रखना। तो हालांकि उन्होंने ये इच्छा कभी नहीं रखी कि उनको लीड रोल ही मिले, बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। हालांकि जो भी सब्सिडरी मतलब स्मॉल या हेल्पफुल, जो सहायक वाले छोटे रोल उन्होंने किए हैं फिल्मों में, वो उन्होंने जो मेन कैरेक्टर था उससे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म किए। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशन एंड एक्वेंटेंस। ही हैड जेन्युइन लव मतलब उनके मन में हमेशा एक सही रीजनेबल सही जो था प्यार रहा सभी के लिए, इसीलिए उनका घर जो था एक परमानेंट हब बना हुआ था, एक रेजिडेंस बना हुआ था। डजन ऑफ नियर, जो उनके नियर के करीबी लोग थे, उनका जो रिलेटिव थे, उनका एक्वेंटेंस मीन्स उनके नोन पर्सन जितने भी थे उनका। स्टूडेंट्स मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स, फोक रिफ्रेन, स्प्रॉलिंग एंड अमेजिंग। Then next word is aspired, performed better than players, permanent acquaintance and genuine. Genuine means reasonable. Subsidiary, one more word is here, mark that word subsidiary, जो भी subsidiary role उन्होंने किए, these are the difficult word in this part. It seems against Subu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. मीन्स हालांकि ये बात सुबू के नेचर से बिल्कुल अगेंस्ट लगती है कि वो इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहा था, उनको खिला पिला रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड यट ही हैड एनिमीज, मतलब हालांकि इतना ज़्यादा चैरिटेबल पर्सन सुबू है और इम्प्रोविडेंट मीन्स स्पेंडिंग लेस, कम खर्च करने वाला अपने आप पर,
ठीक है, कम खर्च करने वाला, लेकिन फिर भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या इसकी वजह ये थी कि वो बॉस के बहुत ज़्यादा करीब था, उनसे इंटीमेट था, इंटीमेट मीन्स क्लोज, एक क्लोज रिलेशन थे उसके, और वॉज इट हिज जनरल डेमनियर दैट रिजेंबल अ साइकोफेंट्स, या फिर एक रिजेंबल, डेमनियर, डेमनियर मीन्स बिहेवियर, रिजेंबल्ड मीन्स लुक्ड लाइक, दिखाई देना, साइकोफेंट, साइकोफेंट मीन्स ब्लैक मेलर, चुगलखोरी जो करते हैं, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो क्या, और वॉज इट हिज जनरल डेमनियर, क्या ये उसका एक साधारण तौर का बिहेवियर था जिसके अंदर जो मतलब जो जिसके अंदर एक चुगलखोर की छवि दिखाई देती थी, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग, या फिर उसकी ये जल्दबाजी कि वो अच्छी चीज़ें, हमेशा रेडीनेस में प्रिपेयर्डनेस, हमेशा तैयार रहता था अच्छी चीज़ों को कहने के लिए। मार्क एट द डिफिकल्ट वर्ड्स स्टूडेंट्स। चैरिटेबल, चैरिटेबल मीन्स जनरस, फ्री। improvident, improvident means spending less. Demure, demure means behavior. Resembled, resembled, looked like. Sycophant means blackmailer. Intimate, where is the word intimate? Intimate means close or readiness. Readiness means preparedness. Now, there was the man in the makeup department who would wish the direst thing for Subhu. लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट में एक पर्सन था, डायरेस्ट, डायरेस्ट मीन्स हॉरिबल, जो कि बहुत ही हॉरिबल सोच सुबु के लिए अपने मन में रखता था। स्टूडेंट्स, मार्क दिस चैप्टर हियर, वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. मार्क इट द डायरेस्ट वर्ड, that is mean horrible. Mark this chapter here. We will start its next part in our next class. Thank you. Have a nice day.